नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों आज की बात शुरू करते हैं एक पुराने किस्से से। दौर था 1936 का और बॉम्बे टॉकीज में एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। फिल्म का नाम था जीवन नैया। तो जीवन नैया फिल्म शुरू होने से एकदम पहले हुआ ये कि फिल्म के हीरो और हीरोइन दोनों वहां से भाग गए। जब दोनों भाग गए तो बॉम्बे टॉकीज के मालिक को लगा कि अब फिल्म कैसे बनेगी, तो उनकी नजर पड़ी बॉम्बे टॉकीज के लैब अटेंडेंट पर। तो उन्हें लगा कि लड़का स्मार्ट है, तो क्यों ना इसको चांस दिया जाए। उस लड़के को चांस दिया गया। हालांकि तब तक हीरोइन जो है वो वापस आ गई थी, तो हीरोइन को नहीं बदला गया और इस लड़के के साथ फिल्म बनी जीवन नैया। पर शायद बॉम्बे टॉकीज के मालिक को यह नहीं मालूम था कि जिस लड़के को वो ये चांस दे रहे हैं उसी साल उसकी एक और फिल्म आएगी, अछूत कन्या। और अछूत कन्या की सफलता उस दौर के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, अछूत कन्या ने इस लड़के के बॉलीवुड में पैर लगा दिए। उसके बाद एक के बाद एक हिट दिए, पर इसकी असल पहचान बनी 1943 में आई फिल्म किस्मत में। किस्मत अपने आप में एक बहुत हिंदी सिनेमा का माइलस्टोन साबित हुई, क्योंकि जैसे अब हम बात करते हैं कि फिल्म ने 100 करोड़ कर दिया, ये 100 करोड़ के क्लब में चली गई, ये 200 करोड़ 500 करोड़ के क्लब में चली गई। तो किस्मत पहली फिल्म बनी जो 2 लाख की लागत से बनी और जो करोड़ क्लब में शामिल हुई, जिसने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई की। तो दोस्तों जीवन नैया से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पांव रखने वाले और किस्मत से पहले सुपरस्टार बनने वाले इस नौजवान का नाम था अशोक कुमार, जिनको हम दादा मुनि के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, दादा मुनि का करियर इसी तरह एक्सीडेंटली शुरू हुआ था, पर इनका ये एक्टिंग करियर वहां से शुरू हुआ तो फिर बहुत लंबा चला और इस करियर में तकरीबन 1960 तक वो बतौर हीरो सुपरस्टार रहे। और 1960 के बाद जब उन्होंने रुख मोड़ा चरित्र भूमिकाओं की तरफ, तब भी उन्होंने ऐसे यादगार किरदार दिए जो अभी तक हमें गुदगुदाते भी हैं, रुलाते भी हैं और हमें अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाते हैं। दोस्तों दादा मुनि बहुत जल्दी बॉम्बे टॉकीज में प्रोड्यूसर भी बन गए थे और प्रोड्यूसर बनने के बाद उन्होंने नई प्रतिभाओं को बहुत से मौके दिए। 1947 में फिल्म की नीलकमल और हिंदी सिनेमा को दिया शोमैन राज कपूर। उसके बाद उन्होंने फिल्म की जिद्दी तो हिंदी सिनेमा को दिया द डैशिंग देव आनंद। उन्होंने 1949 में फिल्म की महल और उसके हिंदी सिनेमा को दी एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन मधुबाला। दोस्तों अगर हम बात करें अशोक कुमार के परिवार की, तो इनके 2 छोटे भाई भी इंडस्ट्री का श्रृंगार रहे हैं। किशोर कुमार को सभी जानते हैं और इनके तीसरे भाई अनूप कुमार, वो भी एक अच्छे अदाकार थे और तीनों भाइयों ने 2 फिल्में चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी में एक साथ काम किया है। दोस्तों एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हालांकि किशोर दा का करियर बहुत लंबा रहा, उन्होंने बहुत गाने गाए, पर किशोर दा एक सीखे हुए सिंगर नहीं थे। पर अगर हम अशोक कुमार की बात करें तो दादा मुनि क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर थे और उनकी इस कला का अंदाजा आपको मिलता है खूबसूरत फिल्म में उनकी तबले के साथ लगाई हुई सरगम, जहां उनके रेलगाड़ी जैसे गानों में। दोस्तों दादा मुनि ने एक दौर के बाद आकर टीवी की तरफ भी रुख मोड़ा और टीवी में उन्होंने 80 के दहाके में एक पहला जो सोप ओपेरा था इंडियन टीवी हिस्ट्री का, दूरदर्शन का शो हम लोग, उसके सूत्रधार के तौर पे काम किया। और उस दौर में ये चेहरा हर घर में एक इस तरह का चेहरा बन गया जिसको लोग अपनी समस्या बताते थे। उस दौर में इनको हजारों की गिनती में ऐसे खत आए जिसमें लोगों ने दादा मुनि के साथ अपनी समस्याएं शेयर की थी और उन समस्याओं का कोई ना कोई सलूशन मांगा था। दोस्तों अगर दादा मुनि के किरदारों की बात करें तो उन्होंने हर तरह का किरदार निभाया, पर जो इनके करियर की खासियत थी वो थी किस्मत फिल्म। किस्मत में क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय सिनेमा शुरू हुआ राजा हरीश चंद्र से, दादा साहब फाल्के की बनाई हुई एक फिल्म, और उसके बाद
भारतीय सिनेमा चलता रहा पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग, और उसमें यह होता था कि हमारा हीरो का किरदार, हमारा फिल्म का नायक जो होता था, उसके बहुत ऊंचे आदर्श हुआ करते थे, वो हमेशा पॉजिटिव हुआ करता था। पर किस्मत एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार हिंदी सिनेमा का कोई नायक किसी किरदार की पॉकेट मारता दिखा, और इसमें पहली बार शायद लोगों को इस बात का आभास दिया कि नायक हर एक जगह पे नायक नहीं हो सकता, उसमें भी जहां कुछ गुण होंगे वहां कुछ खामियां, कुछ कमियां भी होंगी। और शायद इसी एक कॉमन मैन को लोगों ने इतना सराहा कि दादा मुनि उसके बाद एक सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, अशोक कुमार ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आप गुड्डी, मिली, सत्यकाम, छोटी सी बात या शौकीन जैसी फिल्मों को अशोक कुमार के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये यादगार किरदार निभाने का सिलसिला बहुत लंबे समय तक जारी रहा, जिसमें मिस्टर इंडिया में वो प्रोफेसर का किरदार भी याद आता है, जो पहले इंडियन सुपर हीरो को वो फॉर्मूला देता है जिससे वो अदृश्य हो सकता है। दोस्तों, दादा मुनि एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे और होम्योपैथी के एक प्रैक्टिशनर भी थे। होम्योपैथी में ये उन बीमारियों के इलाज भी कर लेते थे जो बीमारियां डॉक्टर्स की पकड़ में नहीं आती थी। हालांकि 1987 में जब इनके जन्मदिन के दिन इनके छोटे भाई किशोर दा का निधन हो गया, तो इन्होंने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया था। पर फिर भी आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से आज हम दादा मुनि को उनके जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे और उनको याद भी जरूर करेंगे। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सल्यूट करेंगे। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि दादा मुनि का कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है, कौन सी फिल्म आप आज देखना चाहेंगे। और दोस्तों, अब बारी है दादा मुनि के साथ बर्थडे शेयर करने वाले हमारे दोस्तों की। तो हमारे सबसे पहले दोस्त हैं जो बहुत ही सीजन्ड राइटर हैं, जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटिंग में पंजाबी सिनेमा को और पंजाबी टीवी वर्ल्ड को बहुत अच्छे अच्छे हिट सीरियल्स और बहुत अच्छी हिट फिल्में दे चुके हैं। राज मानसा वड़ैच, उनका जन्मदिन है, उनको भी आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और दूसरे पंजाबी और हिंदी की बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करने वाले गुरमानस सिंह, जो खुद एक अच्छे एक्टर हैं, उनको भी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से। और इसी के साथ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।